નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત જે કંઈ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરશું, જેમાં અલગ અલગ કાવ્ય અને પાઠને લગતા પ્રશ્ન જવાબ આવતા હોય છે। એવી જ રીતે અહીંયા 21મો પાઠ આવે છે ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન, જે પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય, અને એ આપેલો છે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યયન અગ્નેય, જેનું નામ છે, એનું જન્મ સન 1911માં થયેલું, એનું નિધન સન ઈસવીસન 1987માં થયેલું। તો ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન જે પાઠ છે એમની અંદર ઘણા બધા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ પણ આવતા હોય છે। એવા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબની અંદર મોટા નાના દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એ પણ હોય છે। તો અહીંયા જેટલા મોટા પ્રશ્ન જવાબ છે સ્વાધ્યાયના, એ દરેક પ્રશ્ન જવાબ અહીંયા ચર્ચા કરશું। સાથે બીજો પણ વિડીયો છે એ મૂકાશે, એ નાના પ્રશ્નોત્તર તરીકે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર જે કહેવાય, એમાં દરેક સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન તો નાના હોય છે, બીજા વધારાના પ્રશ્ન પણ નાના હોય છે, એનો વિડીયો બીજો મૂકાશે, બરાબર? તો એ ન જોયેલો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો। એના માટે શું કરવાનું, ચેનલમાં ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો ને ત્યાં નીચે સ્ટાન્ડર્ડ 9થનું હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, એ હિન્દીના પ્લેલિસ્ટમાં ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને આ પાઠને લગતા એ કોઈ પણ પાઠને લગતા કે કાવ્યને લગતા જે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર હોય એનો વિડીયો અલગથી બનેલો છે। એટલે સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નનો વિડીયો જુદો હોય અને હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરનો વિડીયો જુદો હોય, તો એને લગતા દરેક પ્રશ્નોત્તર છે એ તમને એમાંથી જોવા મળશે, નાના મોટા આવી રીતના વિડીયોઝ છે અલગ અલગ જોતા રહેજો, જેથી તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે। સાથે નવા વિદ્યાર્થીઓ જે છે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી આવા નવા વિડીયોઝ છે એવી જોવા મળશે તમને। જ્યાં સ્ટારવાળા આવા જે બરાબર પ્રશ્ન છે એ બધા સ્વાધ્યાયના મોટા પ્રશ્ન તમને એમાં જોવા મળશે। સ્ટાર લખેલું હોય એટલે સમજી લેવાનું કે એ બધા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? तो उसका उत्तर है, महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई है, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। दूसरा प्रश्न है, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो उसका उत्तर है, शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। तीसरा प्रश्न है, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया और क्यों? तो उसका उत्तर है, शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी, साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को प्रभावित करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। चौथा प्रश्न है, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। उसका उत्तर है, शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती थी। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है।
और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है, पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बाल पात्र है। प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया? उसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो कुछ मोटे देसी कपड़े थे उन्हें ही पहनने लगा। उसने घूमना मिलना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके लायक देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, घर के रहस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? उसका उत्तर है, घर के रहस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए। उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। तीसरा प्रश्न है, शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा क्यों हो गई? उसका उत्तर है, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी, इसलिए उसे अंग्रेजी भाषा से घृणा हो गई। चौथा वाला है, शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा क्यों लगने लगी थी? उसका उत्तर है, शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है। उसके घर में अंग्रेजी बोली जाती थी, वह भी बचपन से अंग्रेजी बोलता था, इसलिए शेखर को अंग्रेजी मातृभाषा जैसी लगने लगी थी। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों प्रारंभ किया? उसका उत्तर है, शेखर अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना चाहता था। इसी के साथ उसे गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति भी व्यक्त करनी थी। इन कारणों से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। छठा वाला प्रश्न है, शेखर के नाटक का विषय क्या था? उसका उत्तर है, शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियों और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। सातवां वाला प्रश्न है, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? उसका उत्तर है, अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आठवां प्रश्न है, पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा? उसका उत्तर है, शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? उसके बाद 9वां प्रश्न है, शेखर उत्तर देने से कैसे बच गया? उसका उत्तर है, शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। 10वां वाला प्रश्न है, घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा और क्यों? उसका उत्तर है, बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी। इससे पिता को क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, शेखर किस लहर में बह गया? उसका उत्तर है, शेखर असहयोग आंदोलन की लहर में बह गया। दूसरा वाला प्रश्न है, शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया?
उसका उत्तर है शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। तीसरा वाला प्रश्न है शेखर ने बचपन में कौन सा नाटक देखा था। उसका उत्तर है शेखर ने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। चौथा वाला प्रश्न है शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी। उसका उत्तर है शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। पांचवा वाला प्रश्न है शेखर ने आग कैसे जलाई। उसका उत्तर है शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। नौवां वाला प्रश्न है शेखर ने आग में क्या जलाया। उसका उत्तर है शेखर ने आग में घर के सभी विदेशी कपड़े जला दिए। सातवां वाला प्रश्न है शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा। उसका उत्तर है शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। आठवां वाला प्रश्न है शेखर को किसे माँ कहना स्वीकार न था। उसका उत्तर है अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को माँ कहना शेखर को स्वीकार न था। नौवां वाला प्रश्न है अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा। उसका उत्तर है अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो। 10वां वाला प्रश्न है शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में क्या दिखाया गया था। उसका उत्तर है शेखर के नाटक के अंतिम दृश्य में स्वाधीन और बाधाहीन भारत दिखाया गया था। 11वां प्रश्न है शेखर की कौन सी बात उसके पिता को बुरी लगी। उसका उत्तर है शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यह बात उसके पिता को बुरी लगी। 12वां वाला प्रश्न है पिता ने शेखर के कान क्यों पकड़े। उसका उत्तर है पिता ने शेखर के कान पकड़े क्योंकि अंग्रेजी बालक के प्रश्नों के उत्तर न देखकर शेखर बिल्कुल चुप रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग आ पाठने लगता સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ, જેમાં મોટા પ્રશ્નો અને નાના પ્રશ્ન પણ આવી ગયા। જે જગ્યાએ સ્ટારવાળા હતા એ બધા પ્રશ્નો છે એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, બાકીના જે સ્ટાર વિનાના હતા એ વધારાના પણ પ્રશ્ન જવાબ એમાં હશે। તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને આવા અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ એમને પણ ઉપયોગી થાય। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાતા રહેતા હોય છે એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને સૌપ્રથમ જાણ થતી રહેશે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।